हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स वर्ड। स्टूडेंट्स, हमने अपने चैनल पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। अगर आपको कोई भी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैथ्स के वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी वीडियोस मिल जाएंगी। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू। और जो हमारे साथ नए हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी स्टडी बेस्ड वीडियो आप तक पहुंच पाएँ। नाउ स्टूडेंट, 21 चैप्टर जो है एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स वो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन उसके जो कुछ सम हम सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने किए थे, लेकिन कुछ स्कूल्स हैं जिनमें ये फुल एक्सरसाइज जो हैं वो करवाई हुई हैं। तो आज हम जो सम रह गए हैं इसके वो करेंगे। 21.4 एक्सरसाइज के फर्स्ट 10 सम जो हैं वो लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट 11 से लेके 17 सम करेंगे। 11 नंबर सम देखो, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल व्हील इज़ 14 सेंटीमीटर। यहाँ डायमीटर हमें गिवन है और हमने फाइंड आउट करना है हाउ मैनी रेवोल्यूशंस विल इट मेक इन 5.5 किलोमीटर। और सेकंड पार्ट में इफ़ द व्हील टेक्स 10 मिनट टू मेक 500 रेवोल्यूशंस फाइंड इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। नाउ स्टूडेंट, डायमीटर गिवन था हमें, रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं? डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो तो वो आ जाएगा हमारे पास रेडियस। ठीक है, 2 के टेबल में 14 कहाँ आता है? 7 पे, तो 7 सेंटीमीटर आ गया रेडियस। नाउ सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील, सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर। ठीक है, पाई की वैल्यू और आर की वैल्यू फिल कर दो यहाँ पे। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू यहाँ फिल कर देंगे हम 22/7। ठीक है, आर जो है वो कितना ऊपर? 7। नाउ 7 के साथ 7 कट गया, यहाँ पे 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया, 44 सेंटीमीटर आ गया हमारा सर्कमफ्रेंस। नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट इसका जो पार्ट है वहाँ पे उसने क्या बोला है हमें कि हाउ मैनी रेवोल्यूशंस विल इट मेक इन 5.5 किलोमीटर। नाउ किलोमीटर में है तो पहले सेंटीमीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। बेटा सामने बुक खोल के रखो और साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तभी इजी लगेंगे ये वाले सम। ठीक है, तो 44 को हम सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कितना आ गया? किलोमीटर। ठीक है, 1 लाख से डिवाइड कर दोगे, 0.00044 किलोमीटर आ गया आंसर। क्लियर? नाउ फॉर मूविंग 0.00044 किलोमीटर, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने हुए? 1। एक ही चक्कर लगेगा उसका इतने किलोमीटर में। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ गए 1 0.00044 किलोमीटर में। तो अगर 1 किलोमीटर में फाइंड आउट करना हो तो ठीक है कितना होगा? 1 से ये हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, जब हम ज़्यादा की कीमत फाइंड आउट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब ज़्यादा से 1 की फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट तो क्या होगा? डिवाइड। है ना, यूनिटरी मेथड आता है ना सभी को। ठीक है, नाउ फॉर मूविंग, लेकिन हमने 1 का नहीं, हमने तो 5.5 किलोमीटर का फाइंड आउट करना है ना। ठीक है, तो यहाँ पे 1 के प्लेस पे 5.5 किलोमीटर आ जाएंगे। नाउ 1 की वैल्यू दी हुई है, ज़्यादा की हमने फाइंड आउट करनी है तो यूनिटरी मेथड आता है ना, इसको क्या करेंगे? इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, नाउ ये पॉइंट हटाओगे, ये वाला पॉइंट हटा के ऊपर, ठीक है, और ये वाला पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10। नाउ कटिंग कर लो, सॉल्व करोगे इसको, 0 के साथ एक 0 कट गई। ठीक है, नाउ ये 11 के टेबल में 5। ठीक है, ऊपर आ गया 50,000 और नीचे 4। नाउ इन दोनों को डिवाइड करके आपके पास आ गया 12,500 रेवोल्यूशंस। क्लियर?
नाउ ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो क्या फाइंड आउट करना है उसमें। If the wheel takes 10 minutes to make 500 revolutions, find its speed in meter per second or kilometer per hour. Now students, circumference of wheel equal to 44 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है, अब इसे किस में कन्वर्ट करोगे, पहले मीटर में। ठीक है, तो 100 से डिवाइड कर दोगे, 44/100 क्या आ जाएगा, मीटर। नाउ पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है तो नहीं तो ऐसे ही रहने दो। नेक्स्ट, डिस्टेंस मूव्ड इन 1 रेवोल्यूशन कितना आ गया, ये सरकमफ्रेंस जो है ये क्या है, डिस्टेंस मूव्ड इन 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, 44/100 मीटर। बट हमने 500 रेवोल्यूशन में फाइंड आउट करना है। ठीक है, डिस्टेंस तो 1 में इतना है तो 500 में कितना होगा, 500 से 44/100 को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये 2 zeros कैंसिल हो गए, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किया 44 को 5 के साथ, तो आपके पास 220 मीटर आ गया आंसर। क्लियर। नाउ टाइम आपके पास कितना है, 10 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ लिख लोगे टाइम इक्वल टू 10 मिनट। ठीक है, नाउ उसने मीटर पर सेकंड बोला है तो मिनट को किस में कन्वर्ट करोगे, पहले सेकंड में। तो 10 × 60 कितना आ गया, 600 सेकेंड्स। क्लियर। नाउ स्पीड का फॉर्मूला लगा दोगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितना, 220 ओवर टाइम कितना यहाँ पे आया, 600 सेकेंड्स। ये आ गया हमारे पास मीटर पर सेकेंड। नाउ इनको कटिंग कर लो, 0 के साथ 0 कट गई। नेक्स्ट 2 के टेबल में 11 पे और ये 30 पे, 11/30 मीटर पर सेकेंड आ गया आंसर। यही उसने बोला था फर्स्ट पार्ट में कि मीटर पर सेकेंड में आंसर दो, तो 11/30 मीटर पर सेकेंड आ गया आंसर। क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट जो बी पार्ट है उसमें किलोमीटर पर आवर फाइंड आउट करने के लिए बोला है आंसर हमने क्वेश्चन में उसने। तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस वैसे ही सेम वही ले लेंगे, डिस्टेंस 1 रेवोल्यूशन में वही आ गया। ठीक है, और हमने 500 में फाइंड आउट करना है, सेम डिस्टेंस कवर्ड इन 500 रेवोल्यूशन। ठीक है, तो 500 के साथ इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, 0.0044 × 500। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट हटा के जब लगाओगे तो आपके पास यहाँ पे अगर पॉइंट हटाओगे तो नीचे, ठीक है, 2 3 4 5 1 लाख, ये 2 zeros कैंसिल हो गई, यहाँ पे ये कटिंग होगी इधर 5 के टेबल में 200। नाउ कितना आ गया, ये 4400, 2 के टेबल में 22, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दोगे, नीचे 100 है ना, तो ये आपके पास आएगा 0.22 किलोमीटर। क्लियर। नाउ ये आ गया डिस्टेंस मूव्ड इन 500 रेवोल्यूशंस, और टाइम कितना है हमारे पास, टाइम इक्वल टू 10 मिनट। ठीक है, नाउ मिनट में नहीं, अब हमने आवर्स में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट इसका जो ए पार्ट था वहाँ पे सेकंड में कन्वर्ट किया था तो 60 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो यहाँ पे किससे करेंगे डिवाइड, मिनट को, क्योंकि आवर्स में बदल रहे हैं तो बड़ा नंबर ले रहे हैं तो क्या करेंगे, डिवाइड 3600, वो आ जाएगा आवर्स। ठीक है, तो ये 0 कट गई, आपके पास 1/360 आवर्स आ गया टाइम। नाउ अगेन स्पीड का फॉर्मूला लगा दोगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 0.22
ओवर टाइम 1/360, तो ये आ गया किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नाउ सॉल्व करोगे इसको, 0.22 मल्टीप्लाई, ये उलट जाएगा ऊपर जाके 360/1, तो पॉइंट हटाओगे नीचे 100। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप ये 0 0 कटिंग होगी, मल्टीप्लाई करोगे और 10 जो है नीचे उसके साथ पॉइंट लग जाएगा, तो कितना आंसर आएगा, 79.2 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट ये जो आपकी बुक पे इसका आंसर है वो पीछे रॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाना कि पीछे बुक के आंसर कुछ और है और यहाँ पे कुछ और है, यही वाला आंसर ठीक है। ठीक है, तो प्रॉपर कैलकुलेशन करके देखो, आपके पास आंसर आ जाएगा। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, देन 10 वाला पॉइंट लगा दोगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट 12 नंबर सम देखो, ए रोड रोलर हैज़ ए सर्कमफ्रेंस ऑफ 6 मीटर, हाउ मैनी रेवोल्यूशन डज इट मेक इन मूविंग 21 किलोमीटर। तो सर्कमफ्रेंस जो है वो रोलर का गिवन है हमें। ठीक है, नाउ स्टूडेंट यहाँ पे सर्कमफ्रेंस गिवन है हमें 6 मीटर, उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे, 1000 के साथ डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा, 0.006 किलोमीटर। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फॉर मूविंग 0.006 किलोमीटर इक्वल टू 1। तो अगर 1 किलोमीटर में फाइंड आउट करेंगे तो ये 0.006 जो है 1 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड, और देन फाइंड आउट हमने करना है 21 किलोमीटर का। तो यूनिटरी मेथड पता है आपको, 21 का करेंगे तो 21 जाके क्या हो जाएगा, उसके साथ मल्टीप्लाई, पहले डिवाइड देन मल्टीप्लाई। नाउ पहले 1 किलोमीटर का 1/0.006, पॉइंट हटाओगे ऊपर 1000 आ गया। नेक्स्ट 21 किलोमीटर में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, 21 के साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, 21,000 को 6 के साथ जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3500 रेवोल्यूशंस। क्लियर? नेक्स्ट 13 नंबर सम देखो, देयर इज ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ 3.5 मीटर राउंड एंड इनसाइड ए गार्डन ऑफ सर्कुलर शेप ऑफ डायमीटर 105 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। स्टूडेंट यहाँ पे डायमीटर गिवन है हमें 105, रेडियस फाइंड आउट करेंगे, 105 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 52.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो नाउ ये रेडियस आ गया टोटल जो है 52.5 आउटर का। ठीक है, और जो पाथ है यहाँ पे वो 3.5 का है। अगर 52.5 में से 3.5 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वाला इनर रेडियस आ जाएगा आपके पास 49 मीटर, ऐसे। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, रेडियस आ गया 49 मीटर। नाउ पूरे जो गार्डन का एरिया है उसमें से अगर हम ये आउटर में से इनर को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो आ जाएगा एरिया ऑफ पाथ, वही फाइंड आउट करना है ना हमने। नाउ फॉर्मूला लगा दोगे, एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर गार्डन माइनस एरिया ऑफ इनर गार्डन। तो पाई आर स्क्वायर, एरिया सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला है ना। तो आर कैपिटल आउटर के लिए और स्मॉलर इनर के लिए। तो यहाँ पे पाई कॉमन निकाल ली यहाँ पे। ठीक है, ये पाई की वैल्यू 22/7 और ये आर कैपिटल 52.5 का स्क्वायर माइनस स्मॉलर आर 49 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, आता है ना सभी को, ये सामने लिख लो रफ में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे 22/7, ये 52.5 प्लस 49 और 52.5 माइनस 49। ठीक है, तो सॉल्व कर लोगे, 22/7 इंटू इनको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करो, कितना आया। यहाँ पे दोनों को ऐड किया 101.5 और सब्ट्रैक्ट करने पे 3.5।
ठीक है। नाउ यहाँ पे ये 7 के साथ कटिंग हो रही है 3.5, 0.5, 7 5 ज़ा 35 तो 0.5 आ गया, ठीक है। नाउ इन सभी को मल्टीप्लाई कर लोगे ऊपर तो कितना आएगा आपके पास, रफ में सामने मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा आपके पास ठीक है 1116.5 मीटर स्क्वायर। एरिया है ना, यूनिट क्या आएंगे, स्क्वायर मीटर। क्लियर। नाउ 14 नंबर सम देखो, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल लेंथ ऑफ हुज circumference is equal to the sum of the length of circumference with radii 7.5 centimeter and 6.5 centimeter. Now R1 7.5 और R2 लेट कर लोगे 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा था कि इसका जो पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस है वो इन दोनों के सम के इक्वल है ना। देन 2 पाई R इक्वल टू 2 पाई, यहाँ पे कॉमन निकाल लो दोनों में से, R1 प्लस R2, तो ये 2 पाई कैंसिल हो गए, तो R जो है वो किसके इक्वल आ गया, R1 प्लस R2। R1 कितना है 7.5 और R2 6.5। नाउ दोनों को ऐड कर दोगे तो ऐड करके आपके पास आ गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर आर आ गया हमारे पास। तो क्या फाइंड आउट कर लोगे आप, एरिया ऑफ सर्कल, वही फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू, सर्कल का एरिया क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो फिल करो यहाँ पे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर जो है 14 स्क्वायर है तो 2 टाइम लिख लोगे। 7 के टेबल में 14 2 पे कट गया, ये 22 2 ज़ा 44, 44 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। प्रैक्टिस करो बेटा साथ साथ, तभी इजी लगेंगे ये वाले सम, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर दी हुई है, वहाँ पे शेडेड पोर्शन जो है उसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये वाले The triangle ABC is an equilateral triangle and on the side BC there is a semicircle of diameter 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर डायमीटर गिवन है सेमी सर्कल का। तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लोगे और सेमी सर्कल का, और दोनों को लास्ट में क्या कर दोगे, ऐड। नाउ डायमीटर गिवन था, रेडियस फाइंड आउट कर लिया, दोनों को 2 से 14 को डिवाइड करके 7 सेंटीमीटर आ गया। एरिया ऑफ सेमी सर्कल यहाँ पे फिल कर दो, 1/2, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना 7 को 2 टाइम, 7 7 के साथ कट गया, 2 के साथ 22 11 पे, 7 11 ज़ा 77, तो यहाँ पे 77 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेमी सर्कल। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसकी साइड जो ये वाली थी इसकी साइड है ना, तो वही इसकी साइड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी साइड्स 14, तो एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। नाउ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 14 सेंटीमीटर, एरिया फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है। तो √3 की वैल्यू हमें पता है 1.73, ठीक है। अगर नहीं पता आपको तो स्क्वायर रूट वाले मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। 1.73 वो याद रख लो आप, नहीं तो ये कटिंग हो रही है यहाँ पे 2 के टेबल में, ये 7 पे, ये भी 7 पे, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे सभी को तो आपके पास 84.77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर, ठीक है। नाउ दोनों एरिया जो हैं इनको अब ऐड कर दोगे तो एरिया ऑफ टोटल शेडेड पोर्शन जो है उसका आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल एरिया दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया 77 प्लस 84.77, तो ऐड करके आपके पास रफ में सामने ऐड करो, देखो कितना आएगा 161.77 सेंटीमीटर
स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट, साथ साथ प्रैक्टिस करो बेटा, तभी इजी लगेंगे, नहीं तो डिफ़िकल्टी लगेंगे ये वाले सम। नाउ नेक्स्ट 16 नंबर सम जो है वहाँ पे एरिया शेडेड पोर्शन का हमने रीजन का फाइंड आउट करना है। तो 2 फिगर्स हैं, पहले फर्स्ट का फाइंड आउट करेंगे देन सेकंड का। नाउ स्टूडेंट ये एक रेक्टेंगुलर फिगर है, ठीक है, तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई 14। तो कितना आया मल्टीप्लाई करके 420 यूनिट मीटर है, तो मीटर स्क्वायर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये जो है ये क्या है, सेमी सर्कल, ठीक है। तो सेमी सर्कल का एरिया जो है वो लगा दोगे 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे पहले डायमीटर आपको गिवन है 14 है ना, तो वहाँ से रेडियस 2 से डिवाइड करके फाइंड आउट कर लोगे। तो डायमीटर है 14 मीटर, रेडियस कितना आ गया 14/2, कटिंग करके यहाँ पे 7 मीटर आ गया, ठीक है, रेडियस। नाउ एरिया ऑफ 1 सेमी सर्कल 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो 1/2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 7, 2 टाइम लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 7 के साथ 7 कट गया, 2 के साथ 22 कितना आ गया 11 पे, ठीक है। तो यहाँ पे 77 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ 1 सेमी सर्कल। नाउ यहाँ पे 2 है क्वेश्चन में, है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 77 मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 154 मीटर स्क्वायर। नाउ उसने क्या बोला था, एरिया ऑफ शेडेड रीजन का फाइंड आउट करना है हमने, तो ठीक है। नाउ अगर हम टोटल जो रेक्टेंगल का एरिया है, ठीक है, ये आया ना वहाँ ऊपर, तो उसमें से अगर हम ये जो 2 सेमी सर्कल हैं उसका सब्ट्रैक्ट कर दें एरिया, तो वो आ जाएगा शेडेड पोर्शन का, ठीक है। तो ये आ गया सब्ट्रैक्ट करके 266 मीटर स्क्वायर फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्लियर। नाउ सेकंड जो है वो स्क्वायर शेप है, तो स्क्वायर का एरिया साइड इनटू साइड, 28 को 28 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो रफ में सामने, देखो कितना आया 784 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर का एरिया आ गया। नाउ यहाँ पे जो सर्कल है ये, ठीक है, ये हाफ शो हो रहे हैं ना सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ 1 सेक्टर जो है कितना होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सेक्टर है ना ये छोटा हिस्सा, तो इसका फॉर्मूला क्या है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो पहले रेडियस फाइंड आउट कर लोगे 28 को 2 से डिवाइड करके, ठीक है। ये रेडियस आ गया हमारे पास 28/2 डिवाइड करके 14 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ 1 सेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 1/4 पाई की वैल्यू 22/7 और आर जो है वो कितना आया यहाँ पे 14, 2 टाइम लिखोगे, तो ये कटिंग हो रही है यहाँ पे 2 पे, ये 2 के टेबल में, ठीक है, 2 2 ज़ा 4। नाउ ये 2 जो है यहाँ पे 2 11, ठीक है, 2 11 ज़ा 22। नाउ 14 को 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आंसर आएगा 154 मीटर स्क्वायर, वो आ गया एरिया ऑफ 1 सेक्टर। लेकिन यहाँ तो कितने हैं 1 2 3 4 है, ठीक है, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, एरिया ऑफ 4 सेक्टर, 4 मल्टीप्लाई 154, ठीक है, कितना आ गया 616 मीटर स्क्वायर। नाउ हमने क्या फाइंड आउट करना था, एरिया शेडेड पोर्शन का, ठीक है। तो ये पूरे में से, पूरा ये आया ना एरिया, उसमें से अगर हम ये 4 जो फाइंड आउट किया सेक्टर का एरिया वो सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन
दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। 784 में से 616, तो कितना आंसर आएगा? 168 मीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? कितना इजी है, लेकिन बेटा प्रैक्टिस करोगे साथ साथ तभी आएगा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट लास्ट 17 नंबर सम जो है उसमें भी 2 फिगर्स दी हुई हैं और शेडेड रीजन का एरिया हमने फाइंड आउट करना है। नाउ स्टूडेंट जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे एक सेमी सर्कल दिया हुआ है और उसमें 3 स्मॉल सेमी सर्कल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहले पूरे का एरिया फाइंड आउट कर लोगे सेमी सर्कल का, देन ये जो स्मॉल हैं 3 उनका फाइंड आउट कर लोगे एरिया, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। नाउ रेडियस 28/2 कटिंग हो गया, ठीक है। डायमीटर था ना गिवन हमें, तो रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2 से डिवाइड करके 14 मीटर आ गया। एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे फिल कर दो। 1/2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर 14 2 टाइम। इस 7 के साथ 2 और 2 कट गया, ठीक है। नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करके 308 मीटर स्क्वायर। क्लियर? नाउ रेडियस ऑफ स्मॉल जो स्मॉलर सेमी सर्कल्स हैं उनका कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 7 डायमीटर, ठीक है। तो रेडियस R1 लिख लो उसे, ठीक है। पहले का R1 कितना? 7/2 3.5 मीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ 3 स्मॉलर सेमी सर्कल्स, ठीक है, सेमी सर्कल इक्वल टू 3 इंटू 1/2 पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि सेम ही है सभी का, 7 ही गिवन, ठीक है। तो इसलिए इकट्ठा ही इसको लिख लेंगे। 3 मल्टीप्लाई 1/2 पाई की वैल्यू 22/7 और R1 कितना? 3.52 टाइम्स, ठीक है। नाउ ये पॉइंट हटाओगे, नीचे 10 आ गया। 7 के टेबल में 35 5 पे, ये कट गया कितना? 2 पे। नाउ ये 2 के टेबल में 11, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो सभी को और नीचे 20 से डिवाइड। तो आपके पास मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आंसर आएगा 57.75 मीटर स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट आप तो इंटेलिजेंट हो, साथ साथ प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। मल्टीप्लाई खुद अच्छे से करके डिवाइड करो, देखो सेम आंसर आएगा आपका, ठीक है। नाउ देयरफॉर एरिया हमने फाइंड आउट करना था शेडेड रीजन का, एरिया ऑफ शेडेड रीजन माइनस कर दोगे यहाँ पे किसको? 308 में से 57.75, ठीक है। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे रफ में सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 250.25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये पॉइंटों वाली आती है ना सभी को, सब माइनस प्लस, ठीक है। 57.75 ऐसे सब्ट्रैक्ट करोगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट। क्लियर? नाउ सेकंड पार्ट जो है इसमें ये स्टूडेंट्स एक सेमी सर्कल है, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो पहले क्या करोगे, ये पूरे वाला जो सेमी सर्कल है इसमें ये वाला सेमी सर्कल जो है उसका एरिया ऐड कर दोगे, देन ये वाले सेमी सर्कल का सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो वो आ जाएगा ये वाला शेडेड पोर्शन, ठीक है। इसने कंफ्यूज किया हुआ है, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल ही सम। पहले ये वाला सेमी सर्कल, देन ऐड ये करोगे और इस वाले को सब्ट्रैक्ट। नाउ ये डायमीटर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस पहले फाइंड आउट कर लोगे कटिंग करके 14 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर 14, 2 टाइम लिखोगे। ये कटिंग हो गई यहाँ पे 2 और 2 के साथ 2 कट गया। नाउ 22 को 14 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा? 308।
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ ये जो है, ठीक है, यहाँ पे रेडियस 14 डायमीटर 14 है, तो रेडियस फाइंड आउट कर लोगे 2 के साथ डिवाइड करके। ठीक है, 14 को कटिंग करके 7 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा दोगे 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 22/7 इंटू आर कितना है 7 इंटू 7, 7 के साथ 7 कट गया, ये 11 पे। ठीक है, तो कितना आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दोनों का सेम ही है, 14 ही है दूसरे का भी, इस वाले का भी सर्कल का, तो सेम आएगा 77 ही। ठीक है, नाउ ये 308 में 77 एक बार प्लस कर दोगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दोगे, वो आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन 308 माइनस 77 प्लस 77। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गए, यहाँ पे 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर। इजी है सम स्टूडेंट, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है बेटा, साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तभी इजी लगेंगे। अब जल्दी से अगर वीडियो आपको ये अच्छी लगी है, पसंद आई है, समझ आई है, तो फटाफट से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी फ्रेंड्स जो हैं आपके साथ आपकी हेल्प से पढ़ सकें और अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ। तो स्टूडेंट, देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।